बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने नॉर्मा फ्रंटालिस पढ़ा था, उसमें 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो मिसिंग थे, वो मैं आपको बता दूं। उसके अंदर कैनाइन फोसा रह गया था बताने वाला। ज़ाइगोमैटिक बोन से नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको एक फोसा टाइप डिप्रेशन मिलेगा, इसको कैनाइन फोसा कहते हैं। ये इंटरमिक्सरी सूचर है और साथ में फ्रंटल ट्यूबर एमिनेंस जो है बायलैटरली फ्रंटल बोन के बोथ साइड्स के ऊपर एक आपको प्रोजेक्शन मिलेगी, एमिनेंस एलिवेशन, इसको हम फ्रंटल ट्यूबर एमिनेंस कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पैराइटल ट्यूबर एमिनेंस थी नॉर्मा वर्टिकलिस में हमने स्टडी की थी, और ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन और फीमेल में होती है। मेल बोन है चूँकि ये, इसके अंदर आपको ये कम मिलेगी। अब इसी तरीके से हम आते हैं नॉर्मा लैटरालिस के ऊपर। नॉर्मा लैटरालिस जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास ये टेम्पोरल बोन है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन है, हमारे पास पैराइटल बोन है, ऑक्सीपिटल का पार्ट है, ये मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन है, और ये ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस ज़ाइगोमैटिक बोन है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं ज़ाइगोमैटिक आर्च से। ज़ाइगोमैटिक आर्च इज़ फॉर्म्ड बाय द मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ द ज़ाइगोमैटिक बोन anteriorly and the zygomatic process of the temporal और मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन posterior टू थर्ड। ये जो है ये zygomatic आर्च बनाएगा। इसके सुपीरियरली अगर देखें तो यहाँ पे हमें एक एलिवेशन नज़र आएगी अंटीरियरली, इसको हम कहेंगे ज्यूगल पॉइंट। और ये जो है ये आर्टिकुलर टुबरकल है, और ये एक्सटर्नल अकोस्टिक मेटस है। ये जो है ये हमारा मेस्टोइड प्रोसेस है। और यहाँ पे आपको एक टेम्पेनोमेस्टोइड फोसा मिलेगा जिसके अंदर से आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व पास करती है, ये एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस है। इसी तरीके से मेस्टोइड प्रोसेस के फ्रंट पे एक एलिवेटेड प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं स्टाइलर प्रोसेस, जो मोस्टली टूटा हुआ होता है। और ये जो है ये मैंडिबुलर फोसा है, और इसके अंदर अगर देखें तो सुप्रामिएटल ट्रायंगल है मीटस के ऊपर। और यहाँ पे जो है जहाँ पे लैम्डोइड सूचर, पैराइटल सूचर और टेम्पोरल सूचर और ऑक्सीपिटल सूचर जहाँ पे आके मिलते हैं, इसको हम एस्टीरियन कहते हैं। और ये लैटरल फॉन्टानेली है, और ये 12 मंथ्स की एज के अंदर जो है ये लोयर हो जाता है इसका। और सुप्रामिएटल ट्रायंगल भी हो गई। ये हमारे पास टेम्पोरल फोसा है, इसकी इंटीरियर वाल जो है ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल बोन जो है वो बनाती है। इसके अंदर ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल फोसा होता है, जो कि ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व और वेसल जो हैं वो पास करती हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास मेस्टोइड फोरामिना है। मेस्टोइड फोरामिना में से एमिशरी वेन पास आउट करती है, और पोस्टीरियर आर्टिकुलर वेन जो है वो पास आउट करती है, और साथ में मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द ऑक्सीपिटल आर्टरी जो है वो पास आउट करती है। इसी तरह टेम्पेनोमेस्टोइड फिशर है, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया। और ये जो हमारी ज़ाइगोमैटिक आर्च है, इसके ऊपर ऊपर और नीचे जो है ज़ाइगो टेम्पोरालिस और मेसेटर मसल्स जो अटैच होते हैं, जो कि क्लेंचिंग के अंदर काम देते हैं। इसी तरीके से जो है हमारी जो ज़ाइगोमैटिक आर्च है वो पोस्टीरियरली मूव कर जाती है, तो हमारे पास सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट और सुप्रामेस्टोइड स्पाइन जो है वो उसकी फॉर्मेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं। और ये आर्टिकुलर टुबरकल था, और ये जो है पोस्ट स्प्लिनोइड टुबरकल है। और ये जो है ये मैंडिबुलर टुबरकल, यहाँ पे मैंडिबल का जो प्रोसेस है वो जाके अटैच होता है। ये हमारे पास जो है ये टेम्पोरल लाइंस हैं, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, इंफीरियर टेम्पोरल लाइन, जो कि इस तरीके से पैराइटल बोन से होती हुई दोबारा वापस आ जाती हैं। और हमारा जो टेम्पोरल फोसा है इसकी बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन जो है वो इसकी अबव बाउंड्री बनाएगी, और बिलो जो है अपर बॉर्डर ऑफ ज़ाइगोमैटिक आर्च, बिलो जो है अपर बॉर्डर ऑफ ज़ाइगोमैटिक आर्च जो है वो इसकी बाउंड्री बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मसल अटैच होता है। और लैटरली बाय द इंफ्रा टेम्पोरल क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, लैटरली इसकी स्फिनोइड जो है ये स्फिनोइड है, इसका जो है पार्ट वो बनाएगा लैटरल बाउंड्री। और मीडियली जो है इसकी बाउंड्री जो है ज़ाइगोमैटिक आर्च जो है वो मीडियली थ्रू द गैप बिटवीन द ज़ाइगोमैटिक आर्च टेम्पोरल फोसा कम्युनिकेट्स विद द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। टेम्पोरल फोसा जो है वो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा जो है उसके साथ मीट आउट कर जाएगा। और अंटीरियर वाल इज फॉर्म्ड बाय ज़ाइगोमैटिक बोन, ये जो है ये अंटीरियर वाल है, ये ज़ाइगोमैटिक बोन से बनेगी। और इसी तरीके से फ्रंटल और स्फिनोइड बोन, ये स्फिनोइड बोन है और साथ में फ्रंटल है, ये इंटीरियर वाल के अंदर हेल्प आउट करेंगे। और इसका जो फ्लोर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एच शेप्ड एक फिगर होती है, एच शेप्ड पार्ट इसके अंदर हम देखते हैं। यहाँ पे एच शेप्ड एक पॉइंट होता है जहाँ पे 4 बोन्स अटैच होती हैं। फ्रंटल, दिस इज़ द फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, एंड दिस इज़ द वीकेस्ट पॉइंट, थिनेस्ट पॉइंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी, ये एच शेप्ड पॉइंट होता है, ये इसका फ्लोर है, जो टेम्पोरल फोसा है उसका फ्लोर फॉर्म होता है, इसको हम टीरियोन कहते हैं इस पॉइंट को, जहाँ पे 4 बोन्स जो हैं वो जाके अटैच होती हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट बैक साइड के ऊपर स्कल बोन के दूसरी तरफ जो है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, जो अंटीरियर डिवीजन है, अंटीरियर डिवीजन मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है जो कि ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की, वो पास आउट कर रही होती है इसमें से। और जब भी कोई रप्चर होता है, अगर ये गोली लग जाए गन शॉट की वजह से, या फिर अगर हेड इंजरी हो जाए, तो ये क्योंकि वीकेस्ट पॉइंट है तो ये मोस्ट कॉमनली रप्चर होगा। इसके साथ क्या होगा कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो आपकी रप्चर कर जाएगी, वहाँ पे हीमाटोमा फॉर्म होगा, और ऑपोजिट साइड जो स्कल की है वो पैरालाइज हो जाएगी, और हीमाटोमा फॉर्म होगा, वहाँ पे अडीमा होगा, और फर्दर वहाँ पे ब्रेन जो है आपका काम करना छोड़ देगा ऑपोजिट साइड, और उसी टाइम सडन डेथ हो सकती है।
अब हम सूचर्स देख लेते हैं एक दफ़ा लेटरल नॉर्मल लेटरलिस के। पैराइटोमेस्टोइड सूचर, दिस इज़ द पैराइटल बोन एंड दिस इज़ द मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, पैराइटोमेस्टोइड सूचर। फिर इसी तरीके से ये लैम्डोइड सूचर है हमारे पास, ऑक्सीपिटोमेस्टोइड सूचर है ये वाला जो है, और हमारे पास ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल सूचर है ये वाला, और हमारे पास कॉर्नल सूचर जो है वो फ्रंटल बोन और पैराइटल के दरमियान में होता है यहाँ करके इस तरीके से। यहाँ पे एक ग्रूव है, ग्रूव फॉर द पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरी है, और यहाँ पे सुप्रामेस्टोइड क्रेस्ट है जो ऊपर को मूव कर जाती है। इसी तरीके से ये हमारे पास सूचरल वोर्मियन बोन है, ये जो है ये सूचरल वोर्मियन बोन होगी, और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड है हमारे पास, स्फीनोइड बोन। इंफ्राटेम्पोरल फोसा जो है अगर हम इसको रिमूव कर दें तो हमें इंफ्राटेम्पोरल फोसा जो है वो क्लियरली नज़र आएगा। उसके अंदर ये जो है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, और इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन, ये हमारे पास जो है इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन है, और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर फोरामिना, ये जो है यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर फोरामिना है, और टुब्रोसिटी ऑफ द मैक्सिलरी बोन, ये जो है टुब्रोसिटी ऑफ मैक्सिलरी बोन है हमारे पास। अब इसी तरीके से टेरिगोपैलेटाइन फोसा, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये वाला, ये जो है ये टेरिगोपैलेटाइन फोसा है, और इसके बिल्कुल अंदर स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन पड़ा होगा। इसके ये टेरिगोपैलेटाइन फोसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर स्फीनोपैलेटाइन फोरामिना जो है वो पड़ा हुआ होगा। और स्टाइलॉइड प्रोसेस टेम्पोरल बोन की बात करें तो उसके पार्ट्स भी हो गए हैं। स्फीनोइड बोन की बात करते हैं, उसके अंदर इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट जो है ये स्फीनोइड बोन है, और ये इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट ये जो है ये इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट है, और लैटरल प्लेट ऑफ द टेरिगोइड प्रोसेस, ये जो है ये लैटरल प्लेट ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटरल प्लेट ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस। और टेरिगोइड हेमिलस यहाँ पे होगा, ये लैटरल प्लेट ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस के बिल्कुल नीचे देखें तो ये आपको एक प्रोजेक्शन नज़र आएगी, इसको टेरिगोइड हेमिलस कहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा दोबारा टेम्पोरल फोसा की बाउंड्रीज देख लें, ये सारा टेम्पोरल फोसा था ज़ाइगोमेटिक आर्च से ऊपर, और ये वाला जो सारा पॉइंट है ये हमारा फोरामेन ओवेल कहलाएगा। थैंक यू सो मच। टेरिगो मैक्सिलरी जो फिशर है वो यहाँ करके होगा, क्योंकि ये हमारा टेरिगोपैलेटाइन फोसा है, तो टेरिगोइड और मैक्सिला, ये मैक्सिला है, तो टेरिगो मैक्सिलरी फिशर जो है इसको हम कहेंगे ना। और ये सारा जो है ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा है, ये टेम्पोरल फोसा है, ये सारा इसके अंदर इंफ्राटेम्पोरल फोसा में अगर हम देखें डीपली स्टडी करें तो ये फोरामेन ओवेल है।